आदमी अपनी हवस मिटाने के लिए कितना नीचे गिर सकता है, जानकर दिल दहल उठता है। अब निर्भया के रेप को ही ले लीजिए। अभी हाल ही में कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर ममिता देवनाथ के केस को ही ले लीजिए। ऐसी घटनाओं का जिक्र करके उनके बारे में बताकर आपको सजग करना है। स्थिति को समझते हुए वक्त के रहते आप अपने आप को महफूज रख सकें। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। आज की कहानी जापान के उस खूबसूरत लड़की की है जिसने जीते जी ऐसा नरक देखा जिसको जानने मात्र से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस हैवानियत भरी कहानी के उजागर होने पर जापान ही नहीं पूरी दुनिया हिल गई थी। लोग सड़क पर उतर आए थे और सरकार से हैवानों को फांसी पर चढ़ाने की मांग करने लगे थे। ये घटना जापान के टोक्यो शहर की है। 22 नवंबर 1988 की बात है। 4 लड़कों ने जुंको फुरुटा का रेप किया। उनमें से एक लड़का फुरुटा को अपने घर पर ले गया और उसने अपने माँ बाप से कहा कि जुंको फुरुटा उसकी गर्लफ्रेंड है और वो कुछ समय यहीं उसके साथ घर पर ही रहेगी। उन लड़कों ने जुंको से उसके घर पर भी फ़ोन करवाया और अपने माँ बाप से कहलवाया कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ सेफ है और वो उसकी चिंता न करें। उन लड़कों ने 44 दिनों तक जुंको फुरुटा के साथ 400 से भी अधिक बार बलात्कार किया। जुंको फुरुटा 17 साल की एक खूबसूरत जापानीज लड़की थी। बदकिस्मती से एक दरिंदे की गंदी नज़र उस पर पड़ गई। उसे पाने के लिए वो तड़प उठा। इस शैतान का नाम मियानो हिरोशी था जो उसके ही स्कूल में पढ़ता था। जुंको फुरुटा की खूबसूरती ही उसके जान के दुश्मन बन गई। मियानो हिरोशी ने जुंको से दोस्ती करने के लिए कई बार उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। पढ़ाई के साथ साथ जुंको अपने परिवार की आर्थिक सहायता के लिए शाम को स्कूल के बाद नौकरी भी किया करती थी। 25 नवंबर 1988 को नौकरी से लौटते समय मियानो की नज़र उस पर पड़ गई। मियानो साइकिल पर था, जुंको भी साइकिल पर थी। मियानो ने अपनी साइकिल जुंको की साइकिल से भिड़ा दिया। जुंको को थोड़ी चोट लग गई। मियानो ने उससे माफ़ी मांगते हुए उसे अपने घर चलने के लिए रिक्वेस्ट किया। उसने कहा कि उसका घर पास में ही है, वहाँ रिलैक्स करने के बाद वो अपने घर आराम से जा सकेगी। जुंको मियानो की बात मान गई, लेकिन मियानो उसे अपने घर न ले जाकर एक आइस फैक्ट्री में ले गया और वहाँ उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद मियानो ने उसे डराते हुए कहा कि उसका संबंध एक खतरनाक गैंग से है और वो अगर उसके साथ नहीं चलती है तो गैंग से उसके घर वालों को जान से मरवा देगा। डरी सहमी सी जुंको फुरुटा उसके साथ चल पड़ी। मियानो जुंको को अपने एक दोस्त के यहाँ ले गया। वहाँ 4 लड़कों ने जुंको के साथ रेप किया और उसी के घर के तहखाने में बंद कर दिया और जुंको की यहाँ से नरक की यात्रा शुरू हुई। इन दरिंदों ने जुंको को 44 दिनों तक बंधक बनाकर रखा, उससे बार बार रेप किया, उसे घर की छत से लटकाकर एक बॉक्सिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर उस पर मुक्के बरसाए गए। कई कई घंटों तक उसे फ्रीज़र में रखा जाता था। उसके शरीर को सिगरेट और सिगरेट लाइटर से जलाया जाता था। महज 17 साल की उस लड़की को निर्वस्त्र रखा जाता था। उसके साथ सैकड़ों बार रेप किया गया। एक ही दिन में 12-12 लोगों ने उसका रेप किया। कई बार उस पर पेशाब किया गया। उन दरिंदों ने उस मासूम लड़की के प्राइवेट पार्ट में बोतल, लोहे की छड़ और ट्यूबलाइट तक डाला और वक्त बेवक्त उसको बुरी तरह पीटा जाता था। खाने के लिए उसको कॉकरोच दिया जाता था और पेशाब पीने पर मजबूर किया जाता था। उसके पेट पर डंबल्स गिराए गए। जुंको के शरीर की यह स्थिति हो गई कि जब उसने पानी पीने की कोशिश की तो उसने उल्टी कर दी। उसका पेट अब कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जब जुंको फुरुटा वहां से भागने की कोशिश की तो उसके हाथों
और पैरों पर ज्वलनशील तरल पदार्थ से डाले गए और उसे आग से जलाया गया। जुंको अब चल पाने की भी स्थिति में नहीं रह गई थी। सर्दी की रात ने उसे बाहर बालकनी में सोने के लिए मजबूर किया गया। गर्म मोम से उसके चेहरे को जलाया गया, उसके छाती पर सुई घोंपा गया। जुंको फोरोटा का अब दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। वो बेचारी अब हमेशा बदहवासी की हालत में रहने लगी थी। 40वें दिन उसने उन दरिंदों से दया की भीख मांगते हुए कहा, उसे मौत दे दो। 4 जनवरी 1989 को उन चारों लड़कों ने उसके चोटिल शरीर पर फिर से लोहे की छड़ बरसाए। उसके चेहरे और आंखों पर जलती हुई मोमबत्ती का तरल पदार्थ से डाला। बेचारी जुंको फोरोटा एक बार फिर से तड़प उठी और 44 दिनों तक यातनाएं सहने के बाद दूसरे दिन उसका निधन हो गया। जुंको फोरोटा के मृत शरीर को एक 55 गैलन के बड़े ड्रम में डालकर उसके ऊपर सीमेंट का घोल डाल दिया और जुंको का शरीर उस ड्रम में चुन दिया गया। उसके बाद उस ड्रम को एक सुनसान जगह कोटा में फेंक दिया गया। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने उन चारों अभियुक्तों को पकड़ा। जापान की अदालत ने इस जघन्य अपराध के मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई, जबकि बाकी 3 आरोपियों को 8 साल से कम की सजा हुई। लेकिन क्या इतनी सजा से जुंको फोरोटा की आत्मा को शांति मिल पाएगी? लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।